नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला का पहला चैप्टर। यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है, हर साल लगभग पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी दोनों में से मिला के। वैसे टीजीटी में अभी तक अगर आप देखेंगे उठा के पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड है, तो उसमें एक या दो ही सवाल पूछे गए हैं इससे, लेकिन फिर भी पूछे जाते हैं सवाल, तो इम्पोर्टेंट है। संभावना है पूछा जाए इससे सवाल, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में नहीं पूछे गए हैं, तो पूछे जाने की पूरी संभावना। तो आप ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन के लिए पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है। यूरोपीय प्रागैतिहासिक कला जो है वो 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व के बीच की मानी जाती है। यहाँ पर विश्व में जो प्राचीनतम गुफा चित्र हैं वो लगभग 44,000 साल से अधिक पुराने हैं, जो कि पश्चिमी यूरोप के फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र की गुफाओं में पाए। अभी हाल ही में 15 जनवरी 2021 को इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में गेरू से उकेरी गई एक जंगली सुअर की आकृति प्राप्त हुई है, जिसे दुनिया की सबसे प्राचीन चित्र होने का दर्जा दिया गया है, क्योंकि यह इसका जो कार्बन डेटिंग के हिसाब से जो समय निकाला गया वो 45,500 वर्ष करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि नई चीज़ है। फिर भी अगर सवाल पूछा जाता है कि दुनिया के सबसे प्राचीनतम चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो इसका जवाब होगा सुलावेसी द्वीप। ऐसी स्थिति में जबकि उसमें ऑप्शन अवेलेबल है, अदरवाइज अगर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो अधिकतर पुराना डेटा के हिसाब से अगर सवाल पूछेगा तो उसमें फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र माना जाएगा। तो आदिम कला के पीछे प्रमुख प्रेरणा जो थी वो धार्मिक कर्मकांड की थी। प्रागैतिहासिक कला में गड्ढे अथवा उभारदार रिलीफ, जिनको पेट्रिग्लिफ कहा जाता है, के साथ रंगों से चित्रण तथा तत्क्षण पद्धति से चित्रकारी की गई है इन गुफाओं में। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों पर सर्वाधिक शोध का कार्य जो था हेनरी ब्रुइल ने 1877 से लेकर 1961 के बीच में किया है। हेनरी ब्रुइल एक शोधकर्ता थे, कलाकार थे, विद्वान थे, जिन्होंने यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों पर सर्वाधिक शोध कार्य किए हैं। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। हेनरी ब्रुइल ने प्रागैतिहासिक काल को, यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है आरिग्नेशियन पेरागार्दियन युग, जो कि 30,000 से लेकर 20,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, और दूसरा है सोल्यूट्रियन मैग्डिलियन युग, जो कि 20,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। जब सवाल पूछता है कि आरिग्नेशियन या पेरिगार्दियन युग माना जाता है कब से कब तक, 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 20,000 ईसा पूर्व का हो जाएगा। अब देखते हैं यूरोपीय प्रागैतिहासिक काल के कुछ गुफाएं हैं, जैसे अपने यहाँ हैं भीमबेटका, चित्तनवासल, बादामी गुफाएं हैं, सारी प्राप्त होती हैं। ऐसे ही वहाँ पर यूरोप में की कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली गुफा है अल्तामीरा। यह स्पेन में स्थित है। सवाल आता भी है कि अल्तामीरा गुफाएं स्थित हैं, तो उसमें ऑप्शन दे देगा, एक स्पेन भी रहेगा उसमें। अब तो आपको लगाना है कि स्पेन। दूसरी है कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज मारिया सातोला नाम की एक 8 वर्षीय बालिका थी, जिसने सबसे पहले इसको देखा था। इसकी खोज 1979 ईस्वी में हुई थी। फैक्ट है ये, जिसको याद रखिएगा आप लोग। इसकी खोज जो थी 1979 में मारिया सातोला ने, जो कि 8 वर्षीय बालिका थी, ने की थी। ये चूना पत्थर से निर्मित गुफाएं हैं। ये किससे निर्मित गुफाएं हैं? चूना पत्थर से निर्मित गुफाएं हैं। इसमें जो चित्र निर्मित है, इन की छत पर और भित्तियों पर बने हुए चित्र मिले हैं, जो कि टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से निर्मित हैं। वो फीते के समान वो रेखाएं हैं, चौड़ी चौड़ी रेखाएं हैं फीते के समान, जिनसे चित्र बनाए गए हैं। तो सवाल आता है कि भित्ति चित्र या गुफा चित्र कौन सी गुफाओं में
फीते के समान टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से बने हुए हैं। तो इसका ऑप्शन उत्तर हो जाएगा इसका अल्तामीरा। प्रागैतिहासिक मानव द्वारा चित्रित प्रथम चित्र माने जाते हैं अल्तामीरा के। सवाल आए कि कौन सी जगह पर सबसे पहले मानव ने जो है चित्रण का कार्य किया है, तो अल्तामीरा उसका जवाब है। अल्तामीरा गुफा को प्रागैतिहासिक काल का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक बात है कि प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है, तो अल्तामीरा गुफा को प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। सर्वाधिक जंगली भैंसा या महिष का चित्र, इसको बाइसन बोलते हैं, उसका चित्र यहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण चित्र प्राप्त होता है, आक्रमण करता हुआ महिष। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि आक्रमण करता हुआ महिष कहाँ से प्राप्त होता है, अल्तामीरा से। यहाँ के जो चित्र हैं वो लाल और गेरुए रंग में बने हुए हैं। इन चित्रों को बनाने के लिए रंगों को जानवरों की चर्बी में मिला के बनाया गया है। प्रागैतिहासिक काल की अधिकतम गुफाएं जो हैं उसमें जो चित्र प्राप्त होते हैं वो उनकी विधि जो है बनाने की अधिकतम, क्योंकि यही अवेलेबल थी चीज़ें उस समय, जो अवेलेबिलिटी थी वो क्या थी, प्राकृतिक रंग थे, खनिज रंग थे। इंसान वहाँ से रंगों को उठाता था और कोई ऐसी चीज़ उसमें मिलानी होती थी जिससे रंगों का अस्थायित्व तो बना रहे। जो मैसेज वो पहुंचाना चाहते हैं, ऐसा ना हो कि वो सिर्फ कला के लिए बनाएं और फिर आज अगले दिन वो मिट जाए। तो वे जो अस्थाई कलर थे, नेचुरल चीज़ें मिलाकर के उन्होंने बनाया था, जिसकी वजह से आज भी अवेलेबल हैं। इतने साल हो गए उसके बाद भी आपको उसके अवशेष मिल जाते हैं। यूनेस्को ने अल्तामीरा गुफा को विश्व विरासत सूची में 1985 में सम्मिलित किया। कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं और हैं जिनको हम देखते हैं। लास्को गुफा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट गुफा है जो कि प्रागैतिहासिक काल की है। यह फ्रांस में स्थित है और इसकी खोज 1940 में 18 वर्षीय मार्शल रेविडेट द्वारा की गई। इसकी खोज 1940 में लास्को गुफा जिसको बोला जाता है हिंदी में, इसकी खोज 1940 में की गई। यह फ्रांस में स्थित है। चित्र वृथि प्राप्त होती है जिसको बेसबों वाला कक्ष कहा जाता है, ग्रेट हॉल ऑफ बुल्स। यहाँ पर एक सींग वाला अश्व यूं घायल महिष का चित्र भी प्राप्त होता है। एक सींग वाला अश्व यूनिकॉर्न जिसे कहा जाता है, और घायल महिष लस्कास में, घायल महिष जो है वो लस्कास में प्राप्त होता है। और अपने यहाँ घायल सुअर कहाँ मिलता है, भिल्डरिया में। भिल्डरिया की गुफाओं में भी घायल जानवर प्राप्त होते हैं, लेकिन घायल महिष नहीं है, वो घायल सुअर है। बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है वो, कई बार पूछा गया सवाल। तैरते हुए हिरण, तैरते हिरण जो है वो लास्को गुफा में प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है, ये अक्सर पीजीटी में सवाल पूछे गए। यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में से 1979 में सम्मिलित किया। एक और गुफा है फ्रांस की, गरगास गुफा जो कि फ्रांस में स्थित है। इसका उत्खनन कार्य जो है 1881 ईस्वी में किया गया। इसमें हाथों के छापे के चित्र प्राप्त होते हैं। यह हाथों के छापों के चित्रों के लिए मशहूर है, प्रसिद्ध है। इसमें 150 से अधिक 150 से अधिक चित्र हाथों के छापों के प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज 1906 ईस्वी में
मिस्टर फेलिक्स रेनाल्ट ने की। बस इसके लिए इतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको हम देख लेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, कि बांसुरी बजाता ओझा जादूगर, ये कौन सी गुफाओं में है? रायफेयर्स गुफा, ये भी फ्रांस की गुफा है। टेक्नीफॉर्म किसे कहते हैं? टेक्नीफॉर्म एक टेक्निकल वर्ड है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि टेक्नीफॉर्म क्या है। तो नीचे से छत का स्वरूप जो होता है उसको हम टेक्नीफॉर्म कहते हैं। हाथों के साथ छाप सबसे अधिक चित्र गरगास गुफा से प्राप्त होते हैं। पान के समान हृदय हाथी के चित्र, पान के समान हृदय जो है हाथी के चित्रों पर बने हुए हैं। पिंडाल गुफा जो कि स्पेन में है से प्राप्त होते हैं। इसे हिमयुगीन हाथी भी कहा जाता है। मैमथ के चित्र जो है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? मैमथ के चित्र ला कम्ब्रेली गुफा जो कि फ्रांस में है, वहां से प्राप्त होते हैं। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्टैन हेज समरसेन से निर्मित इंग्लैंड के बिल्डशायर में स्थित एक प्रागैतिहासिक कांस्य युगीन स्मारक है। स्टैन हेज सरसेन से निर्मित इंग्लैंड के बिल्डशायर में स्थित एक प्रागैतिहासिक कांस्य स्मारक है। इंपॉर्टेंट पीजीटी में पूछा गया सवाल है। विलेंडोफ की वीनस ऑफ विलेंडोफ जिसे कहा जाता है, वो कहाँ पर है? वो ऑस्ट्रिया में है, जो कि नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम वियना में सुरक्षित है। पेट्रोग्लिफ क्या होते हैं? पेट्रोग्लिफ संदेश क्या होते हैं? तो गुफाओं में उकेरे गए जो चित्र हैं, जिनके माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं आजकल हमको प्रागैतिहासिक काल की कला के बारे में, वो क्या कहलाते हैं? पेट्रोग्लिफ संदेश कहलाते हैं। पूर्ण प्रश्न है, जिनको देख लेंगे, क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की पूरी संभावना है, कम से कम एक सवाल आने की संभावना है। सबसे पहला प्रश्न है, फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र है निम्न में से क्या है? तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और जवाब अपना दे दीजिए, देखिए कौन सा सही होता है। पहला ऑप्शन है यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। दूसरा है फ्रांस के मीडी क्षेत्र। तीसरा है फ्रांस की प्रारंभिक कला का प्रमुख केंद्र। भूमध्य और चौथा है भूमध्य सागरीय कला केंद्र। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा इसका। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र है फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र। दूसरा सवाल है, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? तो पहला ऑप्शन है जिसका ए पशु, बी मानव, सी पक्षी, डी उपरोक्त सभी। तो आपको पता होना चाहिए, अभी आपने पढ़ा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों के जो विषय हैं वो पशु, मानव, पक्षी, उपरोक्त सभी हैं। तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? पशुओं के, पहला ऑप्शन। दूसरा है आखेट के चित्र। तीसरा ऑप्शन है मनुष्यों के चित्र। चौथा है औजारों के। तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र जो मिले हैं वो आखेट के चित्र मिले। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला सवाल, अल्तामीरा की गुफाएं किस देश में स्थित हैं? तो अभी आपने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, तो आपको ध्यान होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा स्पेन। इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, स्पेन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अल्तामीरा गुफा में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई पड़ता है? बैल, हाथी, भालू, जंगली भैंसा।
तो अल्तामीरा की गुफाएं जो हैं वो किसके लिए मशहूर हैं? अल्तामीरा की गुफाएं जो हैं जंगली भैंसे के लिए। जंगली भैंसा, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाइसन। इसको बाइसन भी बोला जाता है, इसके लिए मशहूर है। तो इसका ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जंगली भैंसा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अल्तामीरा गुफा में चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो अल्तामीरा गुफा की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? मारिया सातुओला ने। मारिया सातुओला जो कि 8 वर्षीय बालिका थी, उसने इसकी खोज की थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र संसार में सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए? इसका पहला ऑप्शन है लास्को, दूसरा है अल्तामीरा, तीसरा 3 भाइयों की गुफा जिसको ट्राइफेयर्स कहते हैं, ओविडियो। तो इसमें से पहला ऑप्शन जो है वो सही नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, अल्तामीरा। प्रागैतिहासिक चित्र सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त होते हैं? अल्तामीरा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ब्रिस्बो वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? ब्रिस्बो वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? कौन सी गुफा है जिसको ब्रिस्बो वाले कक्ष के लिए जानी जाती है? तो अभी आपने पढ़ा था, ब्रिस्बो वाले कक्ष के लिए कौन सी गुफा जानी जाती है? 3 भाइयों की गुफा पहला है, दूसरा है अल्तामीरा की गुफा, तीसरा है नियो गुफा और चौथा है लास कास की गुफा। तो ब्रिस्बो वाला कक्ष, ब्रिस्ब के चित्र सबसे ज्यादा बाइसन जो चार्जिंग बाइसन बना हुआ है अल्तामीरा में, लेकिन ब्रिस्बो वाला कक्ष जो है वो लास कास की गुफा में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तैरते हुए हिरण कहाँ से अंकित है? पहला ऑप्शन है ए लास्को, दूसरा है बी ऑप्शन अल्तामीरा, तीसरा ऑप्शन है सी रूफिना, चौथा ऑप्शन है डी पकमरले। तो तैरते हुए हिरण कहाँ प्राप्त हुए हैं? तैरते हुए हिरण के चित्र सबसे ज्यादा कहाँ प्राप्त हुए हैं? लास्को। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पिंडाल, दूसरा ऑप्शन है तक द ओदोवर्थ, तीसरा ऑप्शन है अल्तामीरा, चौथा ऑप्शन है लास्को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही अल्तामीरा। अल्तामीरा को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक कला का सिस्टाइन चैपल कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अल्तामीरा गुफाओं की खोज कब हुई? अल्तामीरा गुफाओं की खोज कब हुई? तो अल्तामीरा गुफाओं की खोज अभी आपने पढ़ा होगा, 1841 पहला ऑप्शन, दूसरा 1879, तीसरा ऑप्शन है 1840, चौथा ऑप्शन है 1742। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1879। चलिए अगला सवाल देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं। आक्रामक महिष कहाँ स्थित है? आक्रामक महिष का चित्र कहाँ प्राप्त होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अल्तामीरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्तामीरा। वृषभों का कक्ष के लिए लास्कास गुफा जानी जाती है और
आक्रामक महिष के लिए अल्तामिरा। अगला सवाल देखते हैं। हाथों की छाप का चित्रण हुआ है कौन सी गुफा में? हाथों की छाप का चित्रण कहाँ हुआ है, कौन सी गुफा में हुआ? आपने पढ़ा होगा, आप चेक करिए। पहला ऑप्शन है कोगुल, दूसरा अल्तामिरा, तीसरा लास्को, चौथा है गरगास। तो इसका राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा गरगास गुफा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लास्को गुफा की खोज कब हुई? लास्को गुफा की खोज कब हुई? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1940 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रागैतिहासिक कला का तकनीक किस प्रकार की है? प्रागैतिहासिक कला की चित्रण की तकनीकी किस प्रकार की है? तो पहला ऑप्शन है फ्रेस्को, दूसरा ऑप्शन है तक्षण, तीसरा है चित्रण तक्षण मिश्रित, चौथा है टेम्परा। तो प्रागैतिहासिक कला की जो तकनीकी है, जो यूरोपियन प्रागैतिहासिक कला की जो तकनीकी है वो क्या है? चित्रण तक्षण मिश्रित है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला कुछ सवाल देखते हैं। स्टोनहेंज जो कि प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थापत्य है कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है एडम्स काउंटी, तीसरा है सैलिसबरी के मैदान में, और चौथा ऑप्शन है पूर्वी द्वीप पर। स्टोनहेंज जो कि एक प्रागैतिहासिक स्थापत्य है वह जो है सैलिसबरी के मैदान में स्थित है। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। 16वां अब 18वां सवाल देखेंगे। पेट्रोग्लिफ संदेश का माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? पेट्रोग्लिफ संदेश का माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? पहला ऑप्शन है बी, गुफाओं में रंगे गए चित्र, बी ऑप्शन है गुफाओं में उकेरे गए चित्र, तीसरा ऑप्शन है प्रकृति द्वारा किया गया अमूर्त चित्रण, और चौथा ऑप्शन है अभिलेख। तो पेट्रोग्लिफ संदेश क्या होते हैं? गुफाओं में उकेरे गए चित्र जो होते हैं वो क्या होते हैं?